बजट पावरफुल पीसी बिल्ड करने की सोच रहे हो और यहाँ पर बजट कम पड़ रहा है तो आप सोच रहे हो कि यूज्ड पार्ट से ही काम चला लें या फिर न्यू पार्ट से ही लेना सही रहेगा, क्या सही रहेगा। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। आज हम लोग फुल रियलिटी चेक करेंगे, यूज्ड और न्यू पीसी पार्ट्स का प्राइस डिफरेंसेस देखेंगे, परफॉर्मेंस देखेंगे, रिलायबिलिटी, वारंटी, रिस्क और 2026 में कौन सा ऑप्शन बेटर रहने वाला है, क्योंकि आज के रेट में प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो गया है। रियल एग्जांपल, प्रोज एंड कॉन्स और फाइनल क्लियर रिकमेंडेशन के साथ में हम लोग बात करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि आपको यूज्ड पार्ट्स लेना चाहिए या फिर नया लेना चाहिए। गलत डिसीजन से आपके पीसी बिल्ड में जो है प्रॉब्लम आ सकती है और पैसा भी आपका वेस्ट हो सकता है। लास्ट तक देखो, क्योंकि एंड में मैं आपको कंप्लीट चेकलिस्ट भी देने वाला हूं जो आपको बिल्कुल सेफ रखेगा। तो वीडियो साथ अंत तक बने रहे और वीडियो को लाइक करें। इसी बात पर एक से एक जानकारियां मैं लेकर के आता रहता हूं, मोटिवेशन मिलता है। प्लीज लाइक कर दे, 1 सेकंड लगता है। आइए दोस्तों आगे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं यूज्ड vs न्यू पार्ट्स, बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं इन दोनों के अंदर। तो दोस्तों एक्चुअली ये यूज्ड पार्ट्स रिफर्बिश्ड या फिर सेकंड हैंड होते हैं, न्यू पार्ट्स फैक्ट्री फ्रेश होते हैं। यही सबसे बड़ा डिफरेंसेस होता है, न्यू ही होता है। और यूज्ड पार्ट्स के फायदे की अगर हम लोग बात करें तो फायदा भी बहुत बड़ा है। अगर सही मिल जाए तो बहुत बड़ा पैसा बचता है। यहाँ पर 40 to 60% सस्ता आपको मिलता है। गेमिंग जीपीयूज जैसे RTX 4060 हो गया, अगर आप यूज्ड में लेते हैं तो ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा, बहुत ही सस्ता मिल सकता है अगर बजट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। बाकी यूज्ड पार्ट्स के नुकसान की अगर हम लोग बात करें तो वारंटी उसकी खत्म हो चुकी होती है मैक्सिमम कंडीशन में। बाकी हिडन डैमेज भी रह सकता है, आपको ध्यान से खरीदना होगा। बाकी माइनिंग हिस्ट्री वाले पार्ट्स का रिस्क भी रहता है। काफी लोग कहते हैं कि माइनिंग वाले का क्या मतलब, तो एक्चुअली माइनिंग के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर जो भी प्रोसेसर, जो भी जीपीयू लग गया वो 24 आवर्स बिल्कुल जब तक वो लगा हुआ है वो कभी शट डाउन नहीं होता और बिल्कुल 24 आवर्स जो है वो अपने 100% लोड पे वो चल रहा होता है। 100% परफॉर्मेंस उसको देना होता है, उसका लोड कभी कम ही नहीं होता। इसीलिए कुछ दिनों बाद जो है उसका परफॉर्मेंस खराब हो जाता है, उसके फैंस में प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि वो कभी नहीं रुकते, रुकने का मौका ही नहीं मिलता। ओवरलोडेड चल रहे होते हैं वो लोग, इसीलिए रिस्क रहता है। माइनिंग वाले से अगर बच जाते हैं तो काफी अच्छा खासा लाइफ आपके ग्राफिक कार्ड को मिल सकता है। न्यू पार्ट्स के अगर फायदे की बात करें तो यहाँ पर फुल वारंटी मिलती है, रिस्क बिल्कुल 0 रहता है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलती है। ये सबसे बड़ा फायदा होता है। बाकी न्यू पार्ट्स के नुकसान की बात करें तो नुकसान कुछ भी नहीं है, बस ये महंगा है और इसी वजह से ही लोग जो है यूज्ड पार्ट्स की तरफ लोग जाते हैं। इसके अलावा कोई मतलब नहीं होता। बाकी रियल लाइफ कंपैरिजन की बात करें, यहाँ पर परफॉर्मेंस की अगर हम लोग समझते हैं तो यूज्ड पार्ट्स में परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम ही होता है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो, सही कंडीशन में मिल गया तो परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंसेस नहीं आता। लेकिन हैवी यूज के बाद यूज्ड पार्ट्स में स्पीड थोड़ी सी गिर जाती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। रिलायबिलिटी की बात करें तो न्यू पार्ट्स 3 से 5 साल तक बिल्कुल टेंशन फ्री रहते हैं। यूज्ड पार्ट्स जो है 1 से 2 साल ठीक चलते हैं, उसके बाद जो है प्रॉब्लम आने लग जाती है। ये सेलर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा जो है आपको प्रोडक्ट दिया है। बाकी प्राइस एग्जांपल की बात करें जुलाई 2026 के अकॉर्डिंग तो RTX 4060 न्यू अगर आप लेते हैं तो बहुत ही महंगा हो गया, 35 से 40 हजार के आसपास में मिल रहा है। RTX 4060 यूज्ड लेते हो तो 18 से 25 हजार के बीच में मिल जाता है। अभी ये 40 हजार से भी ऊपर चल रहा है करंट टाइम में देखें तो इस कंडीशन में अगर 25 हजार के नीचे मिल जाता है तो ये बहुत पुराना है भी नहीं, तो ये बहुत अच्छी डील आपके लिए रह सकती है। रिस्क फैक्टर की बात करें तो यूज्ड जीपीयू में माइनिंग हिस्ट्री सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। अगर माइनिंग में लग गया 2-4 महीने तो समझ लो उसकी नसें उखड़ चुकी हैं, अब बहुत ज्यादा उसकी लाइफ नहीं रही है। बाकी न्यू में 0 रिस्क रहता है, कोई रिस्क नहीं है। तो आखिर में किसे कौन सा लेना चाहिए यहां पर समझते हैं। तो यूज्ड पार्ट्स कब लो, जब आपका बजट बहुत ही टाइट है, आप ले ही नहीं सकते नया तो मजबूरी है। बाकी गेमिंग जीपीयू जैसे पार्ट्स जो है आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ट्रस्टेड सेलर से और टेस्टिंग वारंटी वगैरह लेकर के आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर ले पा रहे हो तो ले सकते हो। बाकी न्यू पार्ट्स को कब लो, अगर लॉन्ग टर्म्स बिल्ड कर रहे हो, बजट का उतना इशू नहीं है तो आप ले सकते हो। सीपीयू और मदरबोर्ड नया लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वारंटी आपको चेक करना होगा, वारंटी इसमें पूरी मिलती है। वारंटी चाहिए तो बिल्कुल भी आप इसको ले सकते हो। तो यहाँ पर मेरा रिकमेंडेशन किसको क्या होगा इसको समझते हैं। तो जीपीयू और रैम चाहो तो आप यूज्ड ले लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अच्छा खासा आपका पैसा बच भी जाएगा। बाकी सीपीयू और मदरबोर्ड और पावर सप्लाई ये आपको हमेशा नया लेना चाहिए सेफ्टी के दृष्टि से, क्योंकि ये अगर सेकंड हैंड लेते हैं तो इसकी लाइफ बहुत ही कम रहती है और मदरबोर्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। पावर सप्लाई आपके पीसी को स्टेबल
केबल नहीं चला पाता है, इसीलिए सीपीयू, मदरबोर्ड और पावर सप्लाई ये नया ही खरीदो। बाकी सेफ यूज्ड पार्ट्स खरीदने की स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए समझ लेते हैं एक बार। वीडियो को लाइक करें प्लीज और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। बहुत सारी रिसर्च करना पड़ता है, क्या होना चाहिए, कैसे खरीदना चाहिए। तो यहाँ पर ट्रस्टेड लोकल शॉप से आप ले सकते हो या फिर वेरीफाइड OLX सेलर वगैरह से आप चाहो तो ले सकते हो। कुछ वेबसाइट्स वगैरह भी हैं, वहां पर भी आप जाकर के ले सकते हो, जैसे gameloot.com वगैरह से अभी आप ले सकते हो। बाकी पर्सनल मीट करके आप टेस्ट करके आप लो तो ज्यादा बेहतर होगा। आप शॉप पे जाओ, वहां पर उसकी टेस्टिंग कराओ, उसके बाद आप ले सकते हो। टेस्टिंग के लिए GPU Z या फिर फरमार्क टेस्ट वगैरह कर सकते हो, इसमें क्लियर हो जाता है कि उसकी औकात कितनी है। बाकी मिनिमम 7 to 15 डे का रिप्लेसमेंट वारंटी जरूर लो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि कोई प्रॉब्लम अगर आ जाती है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकला, तो यूज्ड पार्ट से पैसा बचता है लेकिन रिस्क भी रहता है। स्मार्ट मिक्स करके अगर आप बिल्ड करते हो तो आपका पैसा अच्छा खासा बचेगा और आपका पीसी अच्छा भी रहेगा, बिल्ड भी सस्ते में होगा और ड्यूरेबल भी रहेगा। बस मिक्स करके लो, जैसे कि मैंने बताया जीपीयू और रैम वगैरह ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका बजट क्या है कमेंट में बताओ, मैं आपको परफेक्ट बिल्ड सजेस्ट करने की कोशिश करूंगा और जरूरत पड़ी तो नेक्स्ट वीडियो भी लेकर के आऊंगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज अब कमेंट में जरूर बताओ, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, और पहली बार चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते अगले वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।